Everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss previous year questions on the topic of K-map और कार्नोट मैप. इससे पहले हम एक क्लास और ले चुके हैं जिससे हमने नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर. तो के मैप को हम क्यों यूज़ करते हैं? के मैप को हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हम इजी मेथड से मिनिमाइज कर सकें. और के मैप हमारा नंबर ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है. जितने हमारे वेरिएबल होंगे हमारे के मैप के अंदर 2 रेज टू पावर n, अगर हमारे पास n वेरिएबल हैं तो 2 रेज टू पावर n हमारी सेल्स होंगी हमारे के मैप के अंदर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर के मैप. और के मैप में हम जो ग्रुपिंग करते हैं वो हम टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट या फिर हॉरिजेंटली और वर्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि के मैप हमारा साइक्लिक होता है. ए बी सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार. और जो इसके अंदर हम सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग के मैप. हमें कुछ फंक्शन दिया है ए बी सी डी, यानी कि 4 वेरिएबल दिए हैं हमें फंक्शन में. तो हमारा के मैप किस साइज का होगा? 4 क्रॉस 4, यानी कि 2 रेज टू पावर 4. 16 सेल्स होंगी हमारे के मैप के अंदर 0 to 15. और ये हमें मिन टर्म दी है. डी मीन्स डोंट केयर. डोंट केयर को हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग लार्ज ग्रुप ऑफ इम्प्लीकेंट्स, लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स. और किन्हीं भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम इम्प्लीकेंट बोलते हैं इन के मैप. तो जहाँ जहाँ पे हमें जो हमें मिन टर्म्स दी हुई हैं वहाँ पे हम वन पुट करते हैं इन के मैप. 0 1 2 8 9 12 13. 1 SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में हम 1 यूज करते हैं, और POS अगर हमारा होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, वहाँ पे हम 0 मेंशन करते हैं. और अब डोंट केयर दी हुई है उनको भी हम अपने के मैप के अंदर फिट करते हैं. D 10 11 14 15. अब यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी है और हमें इसके लिए मिनिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. अब जो ग्रुपिंग होगी वो हम ग्रुपिंग सबसे पहले हम लार्ज ग्रुप को पेयर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हों. तो और जो हमारी ग्रुपिंग होगी वो हमारी 2 की पावर में होगी, यानी कि सबसे छोटा ग्रुप 2 का, देन 4 का, देन 8 का या फिर 16 का. अब यहाँ पे अगर हम पूरा ये इम्प्लीकेंट पेयर करें, अगर हम इन 8 सेल्स को एक पेयर में रखते हैं तो हमारा ये एक क्या हो गया? इम्प्लीकेंट. अब ये 2 डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट्स हैं, ये 2 सेल्स हैं. इन दोनों सेल्स को और इन दोनों सेल्स को अगर हम एक ग्रुप में करें तो ये भी ये हमारा सेकेंड इम्प्लीकेंट होगा. ये दोनों आपस में ग्रुपिंग क्यों हो सकती है? क्योंकि ये क्या है? साइक्लिक है. ठीक है. उसके बाद ये एक सेल बचती है, इसको ग्रुप करने के लिए हम 4 कॉर्नर्स का यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा थर्ड इम्प्लीकेंट हो गया. अब इससे जो हमें मिनिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा हमें वो राइट डाउन करना है फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहला हमारा इम्प्लीकेंट क्या था? इसमें हमें कॉमन क्या मिला? यानी कि ये 2 कॉलम्स हैं और रोज सारी की सारी हैं. तो रोज में तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि सारे दो डिजिट्स हैं इनमें. इन 2 में सी बार कॉमन है, इन 2 में सी कॉमन है. तो इसलिए हम सी बार प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 1 मिलेगा, उसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. इन 2 कॉलम से हमें क्या कॉमन मिला? ए बी बार, यानी कि ए प्लस, अब दूसरा पेयर जो था वो हमारा ऐसे था, तो यानी कि ये वाले 2 कॉलम और ये 2 रो. तो इन 2 कॉलम से हमें क्या मिल रहा है? बी बार, और इधर से सी बार प्लस, अब 4 कॉर्नर्स वाला जो ग्रुप था उससे, यानी कि ये दोनों कॉलम और ये दोनों रो, यानी कि बी बार
और इधर से बी बार। तो ये हमारा क्या हुआ, मिनिमल एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा नेट 2018 जुलाई 2018 में पूछा गया था यूजीसी नेट में। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बार हमारा कॉमन आ गया, सी बार प्लस बी बार। ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, जो भी आंसर ऑप्शंस में हो हम उस पर टिक कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट ऑफ फंक्शन। हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट बताना है। प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे क्या होते हैं, वो इम्प्लीकेंट जो किसी दूसरे इम्प्लीकेंट का सबसेट ना हो, उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 4 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, w x y z, यानी कि हम जो के मैप बनाएंगे वो हमारा 4x4 यानी कि 16 सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम के मैप ड्रॉ करते हैं, w x y z, 2 वेरिएबल्स इधर w बार x बार w बार x w x बार y बार z बार y बार z y z y z बार। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ी सी प्रैक्टिस से हमारा के मैप इजीली हम बना सकते हैं और ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिन टर्म कौन कौन सी दी हुई है, 0 2 4 5 6 और 10। ये हमें मिन टर्म्स दी हुई थी। अब इन मिन टर्म से हमें पेयर बनाने हैं, ग्रुप करने हैं और इम्प्लीकेंट्स बनाने हैं जो कि प्राइम हो, यानी कि कोई भी इम्प्लीकेंट, कोई भी एक इम्प्लीकेंट दूसरे का सबसेट ना हो। और सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो हमारा ग्रुप हो वो हमारा लार्जेस्ट ग्रुप होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ग्रुपिंग करें, अगर हम एक 2 सेल्स इधर से 2 सेल्स इधर से, ये साइक्लिक है तो हम इसका भी पेयर बना सकते हैं। तो एक तो हमारा ये इम्प्लीकेंट हो गया, प्राइम इम्प्लीकेंट है क्योंकि ये तो किसी का भी सबसेट नहीं है। उसके बाद अब हमारे पास एक ये सेल बची है, एक ये सेल बची है, तो इन दो का एक साथ तो हो नहीं सकता। इस सेल को हम कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ। ये हमारा सेकंड प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। ये प्राइम होगा क्यों, क्योंकि इसके पास ये अलग से एक सेल गिवन है, ये किसी दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट, किसी दूसरे इम्प्लीकेंट का सबसेट नहीं है। सेम एज अगर हम इस वाले वन को ऊपर वाले वन के साथ पेयर करें तो यहाँ पे भी एक हमारा इम्प्लीकेंट बन जाएगा जो कि हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ये भी किसी दूसरे इम्प्लीकेंट का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स हुए हमारे, 3। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2015 में पूछा गया था। अगर हम प्रीवियस ईयर नेट और गेट के क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो हम इजीली यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, PQRS। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही एक्सप्रेशन दे दिया है, हमें बताना है उसकी मिनिमल एसओपी यानी कि मिनिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स का। तो उसके लिए हमें पहले के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, उस के मैप को इस एक्सप्रेशन में फिल करना पड़ेगा ताकि हम मिनिमाइज एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पे भी 4 वेरिएबल हैं तो 4x4 का हमारा के मैप होगा, PQRS, P बार Q बार, P बार Q, PQ, PQ बार, R बार S बार, R बार S, RS, RS बार। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जो हमें एक्सप्रेशन में लिटरल्स दिए हुए हैं हम उनको फिल करेंगे अपने इस के मैप में। तो सबसे पहला दिया है PQ कहाँ पे है हमारा, यानी कि PQ ये वाला कॉलम। अब हमने इस पूरे कॉलम में 1 1 1 फिल कर दिया। नेक्स्ट टर्म क्या है, P बार Q R। P बार Q कहाँ है, P बार Q यानी कि ये वाला कॉलम, और इसके साथ R भी गिवन है। तो R कहाँ है, R हमारा यहाँ है। R इधर से P बार Q यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहाँ पे 1 1।
नेक्स्ट जो हमारा है पी बार क्यू, यानी कि यही वाला कॉलम, और इधर से रो कौन सी, आर बार एस, यानी कि ये रो। ठीक है, अब इसको मिनिमल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम पेयरिंग करते हैं। सबसे पहला अगर हमने 4 का एक ये पेयर बनाया, उसके बाद अगर हम एक 4 का ये बनाते हैं सेकंड इम्प्लीकेंट, अब ये एक 1 बच गया, अगर इसको भी हम 4 का डायरेक्टली ऐसे बना दे तो हमारे कितने इम्प्लीकेंट्स हो गए, 3 इम्प्लीकेंट, और इनको हमें मिनिमल फॉर्म में लिखना है, मिनिमल एक्सप्रेशन। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला ग्रुप क्या था हमारा, यानी कि ये 2 कॉलम ये 2 रो, इनसे कॉमन क्या है Q, और इधर से R प्लस सेकंड इन 4 का, यानी कि Q और S, Q S प्लस, और इधर से ये पूरी कॉलम है P Q। ये हमारी क्या होगी, मिनिमल एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। ये हमारी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमें मिल गई है। इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ लिटरल्स कितने थे, 4 + 3 7 + 2 9। यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ लिटरल्स हैं, 6, 2 2 2 6। तो हमारा मिनिमल एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें के मैप दिया हुआ था, ये नेट 2017 का क्वेश्चन है। के मैप पेपर में पहले से ही गिवन था, तो हम के मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। और के मैप में क्या फिल है, 1 1 1 1 1 1 1, इधर 1 इधर 1 इधर 1, बाकी 0 0 0 0 0, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, मिनिमल एक्सप्रेशन। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, मिनिमल। अब हमें 1 की पेयरिंग करनी है, तो सबसे पहला हमारा 8 नंबर ऑफ सेल्स का पेयर बन गया, एक इम्प्लीकेंट। उसके बाद अगर हम इसका इम्प्लीकेंट बनाए, अब ये एक 1 बच गया है, अगर हम इसको इसके साथ, तो हमारे यहाँ पे कितने इम्प्लीकेंट बने, 3 इम्प्लीकेंट। इनको राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले वाले से कॉमन क्या आया, यानी कि ये 2 कॉलम्स और सारी रोज हैं, तो 1, यानी कि बी प्लस सेकेंड इम्प्लीकेंट से ये पूरी रो सी डी प्लस ये 2 कॉलम ये 2 रो, यानी कि इधर से कॉमन क्या है हमारा ए, और इधर से कॉमन क्या है बी। दिस इज द मिनिमल एक्सप्रेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस डी ए सी प्लस ए। जो भी ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर होगा इन दोनों एक्सप्रेशंस में। ये दोनों सेम थिंग है, इसको हमने सिर्फ कॉमन निकाला है डी को। उसके बाद अगर हम बात करें 5th क्वेश्चन पे, तो 5th क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दिया है w(x,y,z), ये कुछ मिन टर्म्स दी हुई हैं 0 1 2 5 8 9। हमें सिंप्लीफाइड फंक्शन निकालना है, इस बार POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम के साथ हमें एक्सप्रेशन निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप कीजिए एक बार, और अगर कोई भी क्वेरी होती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।